हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ विजया एकादशी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी। 10वीं से लेकर द्वादशी तक के नियम क्या हैं, संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। बाल हम लोगों को किस दिन धुलना है, व्रत करे कि नहीं करे, सारी जानकारी हम लोग को वीडियो में मिलेगी। और पीरियड में व्रत कैसे करें, एकादशी व्रत अगर पहली बार करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं या नहीं, संपूर्ण जानकारी आप लोग की वीडियो में मिलेगा। वीडियो को में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो वॉच करके देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं अब अपने ठाकुर जी के देखिए मैं यहाँ गुनगुना पानी कर ली हूँ, भोग के लिए रख रही हूँ। और ये कच्चा दूध है, इसको देखिए मैं रात में फ्रिज में रख देती हूँ और अभी इसको देखिए पानी में मैं रख थोड़ा हल्का गुनगुना हो जाएगा। फिर मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराने चली जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आके मैं अपने लाला को जगाने, फिर यहाँ पे देखिए मैं लाला को जगा के थोड़ा लाड प्यार दे रही थी। फिर इनको देखिए मैं भोग लगाऊंगी, क्योंकि एकादशी का व्रत है। तो एकादशी में जितना जल्दी आप लोग उठना चाहते हैं उठ सकते हैं। सवेरे जग जाइए, घर के कामों को ख़त्म करके फिर अपने पूजा सेवा में आप लोग लग जाइए। तो देखिए नियम है कि एकादशी विजया एकादशी कब पड़ रही है 2026 में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें भी मैं बता रही हूँ। जो 13 फरवरी को पड़ रही है, दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो ऐसे में इस दिन हम लोग को क्या करना है, तो देखिए एकादशी के व्रत में हम लोगों को बाल नहीं धुलना चाहिए। कोई भी दिन रहे हम लोग को बाल नहीं धुलना चाहिए। तो हम लोगों को बाल, अगर आप लोग बुधवार को बाल धुल के सात्विक भोजन नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप लोग बुधवार को बाल धुल लीजिए, यानी 11 तारीख को आप लोग बाल धुल सकते हैं। अगर आप लोग नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कोई मतलब वो नहीं, बहुत अगर ऐसा है तो गुरुवार को बाल आप लोग धुल सकते हैं। और गुरुवार को बाल धुल के हम लोग को सात्विक भोजन करना है। एकादशी व्रत में चावल 10वीं से ही हम लोग को नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद अगले नेक्स्ट दिन हम लोगों को व्रत करना है। तो एकादशी शुक्रवार का दिन पड़ा है, तो इस दिन हम लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे। सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो घर के कामों को ख़त्म कर लेंगे। घर के कामों को ख़त्म करने के बाद आ जाएंगे अपने मंदिर में। तो देखिए एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हुआ, ऐसे में हम लोगों को घर के मंदिर में ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराना, कच्चे दूध का स्नान कराना, गंगा जल मिश्रित जल का स्नान कराना, ये सब नियम होता है। जो जैसा आपके पास टाइम हो वैसे आप लोग ज़रूर करिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे लाला का स्नान हो चुका है। लाला का स्नान होने के बाद देखिए इनको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, डीप क्लीन कर लूँगी, ताकि मेरे लाला को मतलब जो था, अभी हल्की ठंड है, अभी ठंड गई नहीं है। तो हल्के ठंड में मैं हल्का हल्का ही श्रृंगार करूँगी और हल्के मतलब ज़्यादा वो नहीं पहनाऊँगी। तो इसलिए, और उसके बाद से देखिए एकादशी का व्रत है जो विजया एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाती है। ये एकादशी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत भगवान रामचंद्र ने लंका पर विजय पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। इसीलिए इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। तो फिर ऐसे में क्योंकि व्रत सभी लोगों को एकादशी का करना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं वो लोग करें, उनको नियमों का मतलब पता है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी कुछ कुछ लोग हैं जो गलतियां कर बैठते हैं। नियमों का ज्ञान नहीं हो पाता उनको, क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता है। पहले लोग क्या सोचते थे ना, आज व्रत है, कोई भी व्रत है तो उस दिन सब लोग बाल धुल के अपने आप को मतलब होता है ना कि कल मेरा व्रत है, हम कल बाल धुल लेंगे। तो ऐसी गलतियां, जो अभी नॉलेज नहीं था, सच में आज के सोशल मीडिया के ज़माना है तो सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया है। मुझे भी नहीं पता था, मैं आप लोगों से ही सीखी हूँ। मुझे नहीं पता था, मैं तो ये होता था व्रत है तो व्रत में बाल धुल लो, व्रत है तो व्रत में ये काम कर लो। लेकिन सुहागिन महिलाओं को कभी भी कोई भी व्रत रखे तो उस दिन हम लोगों को बाल नहीं धुलना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो हम लोग गुरुवार को बाल धुल सकते हैं। एक क्लियर हो गया। उसके बाद से हम लोग को एकादशी के दिन तुलसी दल तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। मैं बार बार बाहर वीडियो में आप लोग को बताते रहती हूँ और आज भी बता रही हूँ कि तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। हम लोगों को एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना है। इस समय तो वैसे तुलसी जी बहुत ज़्यादा सूख गई हैं, तुलसी जी निकल हरी नहीं हो रही हैं। तो हम लोग को ऐसे में क्या करना चाहिए, तुलसी पत्ता नहीं मिल रहा है तो हम लोग भोग कैसे में ठाकुर जी को लगाए, पूजा में कैसे सम्मिलित करें।
तो अगर हमारे पास तुलसी माला है तो उससे हम लोग तुलसी जी का मतलब ठाकुर जी को भोग में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तुलसी जी मिल नहीं रही हैं। और देखिए एकादशी है तो एकादशी में देखिए गौ माता की पूजा करना, चंदन का तिलक लगाना, रोली का तिलक लगाना, ये सब कुछ मैं करूँगी। तो देखिए पहले यहाँ दीपक मैं जला लूँ, इसके बाद से मैं फिर चंदन का तिलक, रोली का तिलक मैं ठाकुर जी को लगाऊंगी, गणेश जी को लगाऊंगी, गौ माता को लगाऊंगी। दीपक को भी मैं रोली से तिलक लगाऊंगी, क्योंकि दीपक साक्षी होता है। अगर आप लोग एकादशी के दिन घी का दीपक जला रहे हैं तो अति उत्तम है, और अखंड ज्योत जला रहे हैं तब तो बेहद ही अत्यंत उत्तम है। अगर आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपके पास नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, शाम के टाइम आप लोग दीपक अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो घी का दीपक जलाइए। और घी भी हम लोग को गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, भैंस का घी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर घरों में भैंस का घी रहता है, उसका सब लोग दीपक घी समझ के जला देते हैं। इस बात का मतलब ऐसी सी गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। घी अगर है गाय का है तो जलाइए, नहीं है तो तिल के तेल का ही हम लोग दीपक जलाएं। और उसके बाद से इस दिन घर में हवन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत है। कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए घर में, और एकादशी की कथा सुननी चाहिए। अगर हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग कथा नहीं सुन पा रहे हैं तो मोबाइल में चालू करके रख देते हैं और कथा सुनते रहते, अपना काम भी हम लोगों का हो जाएगा। क्योंकि व्यस्तता है इस समय, मतलब किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लग रहे हैं, तो इसमें हम लोग को काम के साथ साथ पूजा का भी ध्यान देना होता है। एकादशी के दिन हम लोग को भोग क्या लगाना चाहिए? तो एकादशी के दिन हम लोग को अन्न का भोग बिल्कुल भी अपने ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, जो अभी आप सुबह के टाइम है तो जो भी आपके पास हो उस चीज़ का आप लोग को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि इस समय अभी क्या है ना कि सुबह सुबह सबको जल्दबाजी रहती, सब लोग मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो जो ठाकुर, तो मैं देखिए यहाँ पे मेरे पास फल में आ गया था बेर, मैं बेर का भोग लगा दी, और बहुत अच्छी बात है। जो इस समय फागुन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि आने वाली है, मेरा शिवरात्रि का भी वीडियो आप लोग जाएगा, वीडियो वॉच करके देखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोग दीजिएगा। और जो लोग, दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो लोग करें, और जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको व्रत उठाना नहीं है। क्योंकि हम लोगों को व्रत कब उठाना चाहिए? हम लोग या तो निर्जला एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए, या देवउठनी एकादशी जो कार्तिक महीने में पड़ती है उससे एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। तो अगर आप बहुत इच्छुक हैं तो देवउठनी एकादशी आ रही है, आप लोग तब से शुरू कर लीजिएगा। अगर और आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी के नियमों का पालन करिए, एकादशी के दिन पूजा करिए, मतलब सात्विक रहिए, भोजन करिए लेकिन सात्विक भोजन करिए। फल फूल पे भी ध्यान दीजिए, चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करिएगा। इससे भी आपको एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति आपको ज़रूर मिलेगी, भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं भोग लगा दी, मैं तिल का भोग लगा दी हूँ, गज्जक का मैं भोग लगाई हूँ, बेर में मिल गया था। फिर इसके बाद से मैं आरती करूँगी। आरती में, और दोस्तों एक बात आप लोग को क्लियर कर दूँ, कभी भी एकादशी का व्रत तो हम लोग कर लेते हैं, दशमी का हम लोग नियम का पालन भी कर लेते हैं, एकादशी का व्रत भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों से क्या गलती होती है? एकादशी व्रत में, व्रत के पारण में हम लोग गलती बहुत बड़ी कर देते हैं। मैं बार बार आप लोगों से बताते रहती हूँ, अधिकतर कन्फ्यूजन में देखते रहती हूँ, मैं कुछ महिलाओं का मैं बता रही हूँ कि एकादशी के पारण पारण यदि इतनी लापरवाह हो जाती हैं कि अरे भी मैं पारण कर लूँगी, तो दोस्तों ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करिए। हमारे एकादशी के फल की प्राप्ति तभी होगी जब हम पारण नियम पे करेंगे, टाइम पे करेंगे। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, एकादशी, क्योंकि पारण रोज होता है, सुबह में जल्दबाजी में होता है, सुबह में ही होता है, और इतने घर के काम रहते हैं जो हम लोग कर नहीं पाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। तो ऐसे में हम लोगों को एकादशी व्रत का पारण नियम पे करना रहता है, टाइम पे करना चाहिए, जो भी हम लोग का टाइम रहे। अगर हम लोग व्रत का पारण नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, तो हम लोग जब पूजा कर लेते हैं, भगवान को भोग लगा लेते हैं, तो हम लोगों को व्रत के टाइम, उस टाइम हम लोग तुलसी जी और गंगा जल जो मंदिर में रखा था उसमें से लेके गंगा जल और तुलसी जी अपने मुंह में हम लोग को खा लेना चाहिए। इससे क्या है, हमारे पारण का
मतलब कोई हमको वो नहीं, फिर आपको जब टाइम मिले तो आप पारण करिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि जब चाहे तब भोग लगा लें, क्योंकि लेट होता रहता है। और ब्राह्मण को भोजन कराइए, अन्न का दान जरूर आप लोग दीजिए। एकादशी के नियम का विशेष नियम ये होता है। तो दोस्तों वीडियो, उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।